बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबद व या कनस्ताइन वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, एक दौर था जब 16वीं सेंचुरी में क्रिकेट इन्वेंट हुई, तो उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें यूज़ नहीं होती थी, जस्ट एक सिंपल क्रिकेट ही उसको बोल सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इसको इंतहाई जदीद बनाने की कोशिश की गई और इसमें कई टेक्नोलॉजीज़ लाई गई। मसलन बॉलिंग मशीन हो गई, हॉकाई टेक्नोलॉजी हो गई, इसी तरीके से स्पीडोमीटर हो गया, स्निकोमीटर हो गया और स्टंप, माइक्रोफोन, हेलीकैम हो गए। कहने का ये मतलब है कि इतनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर दी गई। ये शफाफियत के लिए क्रिकेट जो एक्सपर्ट थे वो यही कहते थे कि ये इंतहाई ज़रूरी है, लिहाजा ये सारी टेक्नोलॉजी फिर इस पे यूज़ की गई। तो आज मैं जिस टेक्नोलॉजी का आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बड़े फ़ोन आए कि ये जो हॉकाई टेक्नोलॉजी है ये क्या है, DRS किस तरीके से काम करता है, तो इसके मुतल्लिक आप हमें ज़रूर बताएं। तो मैंने कहा कि इसका एक सलूशन यही है कि मैं एक इस पे व्लॉग ही बना दूं, ताकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आए हैं ये एक साथ हल हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हॉकाई टेक्नोलॉजी होती क्या है। एक्चुअली 3D एनिमेशन के ज़रिए बाल की ट्रेजेक्ट्री, या जिसको रास्ता भी उसको बोलते हैं, को शो करने वाली टेक्नोलॉजी को हॉकाई टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अमूमन आपने देखा होगा, अगर पुरानी एक क्रिकेट को देखा जाए तो हर टीम का यही मसला होता था, वो कहते थे कि हमें LBW गलत दिया गया। तो इस पे बड़े काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल कुछ हो भी जाते थे, गलत डिसीजन भी अंपायर से हो जाते थे। लेकिन इसके बाद जब ये हॉकाई टेक्नोलॉजी, जिसको एक ब्रिटिश इंजीनियर पॉल हॉकिन ने इन्वेंट किया, इसी वजह से इसका नाम हॉकाई टेक्नोलॉजी रखा गया। अगर हम 1993 में शारजा में जो आकिब जावेद ने हैट्रिक की उसको देखते हैं, तो उस पे तो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए थे वो डिसीजन तीनों, क्योंकि वो तीनों LBW हुए थे, जिसमें रवि शास्त्री सबसे पहली विकेट थी, फिर अजहरुद्दीन थे, फिर तेंदुलकर थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस तो वैसे भी एक पूरा का पूरा एक जंग होती है। तो उस दौर में कहने वाले ये कहते हैं कि एक बड़ा मसला बन गया था, एक ग्रेट वार की शक्ल अख्तियार किया गया था। तो इस वजह से फिर ये ज़रूरी हो गया था कि इसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाए और ये मसला हल किया जाए, और हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। ये नहीं है कि एक डिसीजन गलत हो गया तो उसके नहीं, हमेशा हमेशा के लिए इस मसले को हल होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा फिर पॉल हॉकिन जो है ना, उन्होंने एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिया था। इसको अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए पिच पर 6 कैमरे डिफरेंट एंगल से लगाए जाते हैं और उनकी हाई स्पीड वीडियो बनाई जाती है। हाई स्पीड से मुराद 1 सेकंड के अंदर सैकड़ों की मिकदार में फ्रेम कैप्चर किए जाते हैं और फिर इन्हें सॉफ्टवेयर के थ्रू कंबाइन करके एक फ्रेम में इनको इकट्ठे चलाकर इनके साइजेस और स्पीड को एडजस्ट करके इनकी मदद से 3D एनिमेशन, एक बॉल ट्राजेक्ट्री हासिल की जाती है। यानी उससे पता चल जाता है कि बॉल की डायमेंशन क्या थी, और अगर ये बॉल आगे जाती तो ये विकेट को लगती या ना लगती। इससे ना सिर्फ हमें ये एक कंफर्म हो जाता है कि ये प्लेयर आउट था या नहीं था, इसमें एक चीज़ और भी है जिसका ख्याल रखा जाता है कि बॉल की स्विंग स्पीड क्या थी, को कितने एंगल से स्विंग हो रही थी। तो इस चीज़ का भी इसमें रखा गया है। अगर वो ज़्यादा एंगल से स्विंग हो रही थी तो यकीनी बात है कि वो इस चीज़ को देखा जाता है कि वो विकेट पे लगती या ना लगती। तो कहने का ये मतलब है कि जब DRS, जिसको आम फहम में आप डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी बोलते हैं, उसका एक 100% अंदाज़ा हो जाता है कि ये बॉल विकेट को हिट करती थी या नहीं करती थी। तो अगर देखा जाए तो इसमें
2.5 mm तक एक्यूरेसी है, यानी ना होने के बराबर इसमें कोई गलती है। तो अब चूंकि क्रिकेट में इसको बाकायदा तौर पर यूज़ कर दिया गया था, शुरू में इस पे बड़े ऑब्जेक्शन आए थे कि ये हो सकता है इसमें कोई एक्चुअल डिसीजन ना आ सके, कोई रॉन्ग डिसीजन आ जाए, जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में कोई इस तरह की कोई गलती हो जाए। तो इस वजह से हमेशा इस चीज़ पे पहले ऑब्जेक्शन किया गया, इसको पहले देखा गया, परखा गया कि हाँ ये ठीक है। अब इसको क्रिकेट में ये काफ़ी टाइम से लागू हो चुके हैं, 2007-8 से, बल्कि अगर देखा जाए तो 8 में इसके पहले शिकार इंडियन वीरेंद्र सहवाग हुए थे श्रीलंका के अगेंस्ट जब एक मैच चल रहा था। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी मदद से ये कम से कम ये जो LBW वाले प्रॉब्लम थे क्रिकेट में, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, तो इनको अब हमेशा हमेशा के लिए तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। इसका ख़ात्मा हो चुका है थ्रू हॉकाई टेक्नोलॉजी। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी, एक मॉडर्निज्म यूँ समझें, क्रिकेट में एक इन्वेंशन थी। मैंने कहा आपको इसका बता दूं, अक्सर बंदों को इसका पता भी नहीं होता कि ये किस तरीके का काम करती है। तो ये मैंने कहा आपको बता दें। इसी तरह के और भी अगर आपने क्रिकेट को समझना है, क्रिकेट का नॉलेज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।